तो दोस्तों आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो नहीं हैं ग्रेटर नोएडा के, यूपी से बिलोंग करते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं, एनसीआर के आसपास रहते हैं और चाहते हैं लॉ करना वहां के कॉलेजेस से, तो आज इस वीडियो में हम पूरे के पूरे ग्रेटर नोएडा के टॉपेस्ट कॉलेजेस लॉ से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि सारी की सारी कॉलेजेस जो लॉ से रिलेटेड है वो आपकी बकेट के लिए फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये आपको समझ में आ जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर एक जानकारी लॉ से रिलेटेड आपको यहां इसी चैनल पर सबसे पहले मिल पाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे कौन सा कॉलेज होगा आपके लिए बेस्ट ये जानना है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होगा जिसको फिलअप करिए और हम रीच आउट कर लेंगे आपको ताकि हम बता पाए कि आपके लिए क्या हो सकता है बेहतर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी या करियर के लिए कॉलेजेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉप लॉ कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑल ओवर यहां पे ये कॉलेजेस जो हमने यहां पे चार्ट के रखे हैं, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, बेनेट यूनिवर्सिटी, IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इसके अलावा स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल अफेयर्स, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, लॉयड लॉ कॉलेज ये स्पेसिफिक है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ये ऑल ओवर ग्रेटर नोएडा के टॉपेस्ट कॉलेजेस हैं लॉ की फील्ड में। तो आपको देखना है कि कौन अच्छा है फीस को लेके, एवरेज पैकेज को लेके और क्या कैसा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का अगर फुलफिल कर रहे हैं तो बिल्कुल सबसे पहले प्रायोरिटी बेस आप रखिए। ये प्रायोरिटी हमने नहीं सेट करी हुई है, प्रायोरिटी आपकी सेट होगी, याद रखिएगा। आपके लिए कौन सा कॉलेज ऊपर नीचे है ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। ये एस्टैब्लिशमेंट की बात करें 2007 में एस्टैब्लिश्ड हुई यूनिवर्सिटी है। बीए एलएलबी और एलएलएम की प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। ट्यूशन फी की बात करें तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर बीए एलएलबी का करते हैं तो 5 लाख रुपए की फीस यहाँ पे ऑन एन एवरेज फुल फीस है ये पूरे कोर्स की। 1.3 लाख एलएलबी की है और 1,67,000 रुपीज जो है वो एलएलएम की फीस है। यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 5 से 6 लाख का आपको मिलने वाला है। आप देखो भैया 5 लाख की फीस आप देंगे टोटल और उसके बाद 5 से 6 लाख का आपको पैकेज मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एज अ बैचलर के बाद आप बिल्कुल फ्रेशर जब रहते हैं ना तो अच्छा है यहाँ प्लेसमेंट मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको भैया 55% में 12वीं पास करनी होगी और उसके बाद अलग अलग जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके बेसिस पे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एडमिशन दे देती है, चाहे क्लैट हो, एलसेट हो या फिर यहाँ सीयूईटी यूजी। सीयूईटी के बेसिस पे भी गलगोटियाज जो है वो आपको क्या है एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन यहाँ पे दे देते हैं। चलिए दूसरे कॉलेज की बात करें, स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शारदा यूनिवर्सिटी के एड्स आप देखते ही रहते होंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 1949 में स्टैब्लिश हुई है। वो BLLB LLM और BBLLB के प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। इनकी फीस चूंकि प्राइवेट है तो 9 लाख रुपए BBLLB या BLLB की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फीस है और 1.5 लाख रुपए LLM की फीस हो जाती है। यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट जो है वो आप देखेंगे फीस के कंपैरिजन में बहुत खराब है। 2 से 3 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपको मिलेगा। तो भाई यार फ्रेशर भली है हम, लेकिन यार इतने कम पैकेज में। बाकी देखो जब कोई ऑप्शन ना हो तो फिर कुछ बात ही नहीं है। तो इसको अपन बिल्कुल बकेट में रख सकते हैं, लेकिन नीचे रखना है, अभी ऐसे तुरंत में नहीं रखना है। 12वीं पास होनी चाहिए 50% मार्क्स से। क्लैट एलसेट SUAT मतलब शारदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट जो है वो होता है, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। बाकी आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट हो सकता है वो हम बताएं, इसके लिए नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। तो पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल के बेसिस पे क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी या करियर गाइडेंस आपके लिए हम जो दे सकते हैं वो बताएंगे। फिलअप करिए और रीच आउट हम कर लेंगे। आगे बात करें यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी, अच्छा नाम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1999 में एस्टैब्लिश्ड हुई है यूनिवर्सिटी है। BBA LLB BA LLB और LLB के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। फीस चूंकि प्राइवेट है, नाम भी अच्छा है तो फीस हाई है, देख लोगे आप। यहाँ पे 17 लाख रुपए का फीस है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए BBA LLB या BA LLB के लिए, और इसके अलावा 9 लाख रुपए LLB के प्रोग्राम की फीस यहाँ पे लग जाती है। और एवरेज प्लेसमेंट आप देखेंगे 4 लाख रुपए का। तो भैया है बकेट में रख सकते हैं। कॉलेज अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगा भैया अच्छा, बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से, हम देखेंगे इसको बकेट में रख सकते हैं कि नहीं। 12वीं पास होना 50% से अनिवार्य है। क्लैट एलसेट DU LLB बहुत सारे अलग अलग एग्जाम है जिनके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद हम बात करें तो IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस 1927 बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज में ये भैया BA LLB और LLB के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें फीस अगर हम देखें LLB की 1.5 लाख रुपए है और BA LLB की 3.4 लाख के आसपास टोटल फीस हो जाती है। इस फीस में प्लेसमेंट देखो आप, एवरेज प्लेसमेंट 6 to 7 LPA का आपको यहाँ एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, पुरानी यूनिवर्सिटी, नामी यूनिवर्सिटी है और प्लेसमेंट भी अच्छे।
तो इसको आप प्रेफर पहले कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए 45% से 12th पास होनी चाहिए। UPSEE का एग्जाम होता है जिसको आपको कंडक्ट करके मतलब अच्छा मार्क्स लेके आना, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। फिर बात आती है स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल अफेयर्स, जिसको NIU कहा जाता है। 2010 में स्टैब्लिश्ड हुई है। BA LLB, BBA LLB, LLB और LLM के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। जिसमें ट्यूशन फी की बात करें तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए 4 लाख रुपए की फीस है टोटल, 1 लाख रुपए LLM की फीस है और भी 2 लाख रुपए LLB की फीस है। तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है। एवरेज प्लेसमेंट भी 3 से 4 लाख का है, तो कम फीस में अगर एवरेज प्लेसमेंट आपको ऐसा मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है, बढ़िया है। इसके अलावा 45% से मिनिमम आपके पास होना चाहिए 12th, और इसके बाद आपको क्लेट का हो गया, LSAT हो गया, NSAT हो गया, ये एग्जाम्स होते हैं। इनमें से किसी भी एग्जाम के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें लॉयड लॉ कॉलेज। नाम अच्छा है और स्पेसिफिक लॉ के लिए ही है। 1927 में स्टैब्लिश हुआ है। LLB और BA LLB के प्रोग्राम ही कंडक्ट कराते हैं। फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, 3 लाख रुपए LLB की फीस है, 8 लाख रुपए BA LLB की फीस है, जिसमें ये प्लेसमेंट 4 से 5 लाख का प्रोवाइड आपको करवा देते हैं। तो बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं। अगेन 12वीं पास होनी चाहिए 45% मार्क्स से। क्लैट लॉयड एंट्रेंस टेस्ट, ये भी ऑब्वियस सी बात है, इसी लॉ स्कूल का ये एडमिशन टेस्ट है, जिसको कंडक्ट करने के बाद उसको मेरिट में आने के बाद मतलब अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। नाम तो अच्छा है भैया लॉयड का। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 2009 में स्टैब्लिश हुई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नई यूनिवर्सिटी है। LLB BA LLB के प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। फीस की बात करें तो 7 लाख रुपए तो LLB की फीस है, तो BA LLB की फीस आपको पता है 9 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे हो जाएगी। प्लेसमेंट की बात करें 3-4 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट ये देते हैं। देखो ये हम सारे के सारे प्लेसमेंट एवरेज की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट या लोएस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एवरेज ऑन एन एवरेज। तो इसके अराउंड अपन को चलना है कि फीस जो है, खर्चा जो है, उसके आसपास अपन पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं तो मतलब क्या है, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज को, चाहे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ाई के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा ना निकले तो फिर मतलब क्या है। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी के लिए 45% 12th में होने चाहिए। क्लाइट एग्जाम के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। और फिर बात करते हैं ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की। 2015 में सबसे नया इंस्टीट्यूट है। BA LLB LLB के ये प्रोग्राम कंडक्ट कराता है। 1.5 लाख रुपए की फीस है BA LLB की और 1 लाख रुपए LLB की फीस है। भाई कम फीस है, याद रखना। और प्लेसमेंट 7 लाख रुपए का। तो भाई कहां से खराब, बिल्कुल खराब नहीं है। 12वीं पास 45% से होने चाहिए और क्लैट एग्जाम के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो ये तमाम कॉलेजेस जो हैं, जो हम बात कर रहे थे, ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड हैं। और अगर आप वहां से करना चाहते हैं, नोएडा के आसपास रहते हैं या जाना चाहते हैं, वहां से प्रेफर करना चाहते हैं कॉलेजेस को और लॉ डिग्री करना चाहते हैं, तो ये आपकी बकेट में होने चाहिए। बस इनके प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे आप रख सकते हैं। और फिर भी अगर आप चाहें कि आपकी पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए, वो हम बताएं, तो नीचे आपको मिलेगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में है, उसको फिलअप करिए। हम रीच आउट करेंगे और बताएंगे कि क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन करियर अपॉर्चुनिटी की या फ्यूचर गाइडेंस के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.